दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे सीबीसीटी के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं डरना, जिसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल। तो जल्दी से जल्दी जिस व्यक्ति को भी सीबीसीटी एग्ज़ाम देना है वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर दे, जिसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल है। और किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, सीबीसीटी से संबंधित कोई भी सवाल, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। जो आज का हमारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। परिवर्तनशीलता, वर्सटिलिटी और भंडारण, विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, दक्षता, एफिशिएंसी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तनशीलता। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स आर आल्सो नोन बाय दिस नेम्स। जो हमारे डेस्कटॉप हैं और लैपटॉप हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एडवांस कैलकुलेटर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, पर्सनल कंप्यूटर। वी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि टू अचीव हाई क्वालिटी इन हार्ड कॉपी कलर्स फॉर दिस यू वुड लाइक टू यूज। हार्ड कॉपी के रंग में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे आरजीबी मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा कि हार्ड कॉपी में हम उच्च क्वालिटी के रंग या गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में दिया गया है प्लॉटर। चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि होम एंड कीज आर ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारी होम और एंड कुंजियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। नेविगेशन की, कंट्रोल की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, नेविगेशन की। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्राइमरीली टिपिकली यूज फॉर रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राथमिक तौर पर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। एस रैम, डी रैम, रोम और पी रोम। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है द बूट स्ट्रैप प्रोग्राम दैट स्टार्ट्स द कंप्यूटर जनरली ऑफ द फॉलोइंग टू स्टोर विच आर यूज्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। एस रैम, डी रैम, कैश मेमोरी और डी ऑप्शन में दिया है रोम। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, रोम। चलते हैं अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां जो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है क्या, कि सत्य और असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन पढ़ेंगे। वायोस का अर्थ होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम और सेकंड ऑप्शन दिया है डी रैम एस रैम से धीमी होती है। तो ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो गलत है और सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला असत्य, दूसरा सत्य। क्योंकि जो बायोस का अर्थ होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि बाइनरी इनपुट आउटपुट। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर मैचिंग करनी है। मैचिंग दी गई है, किसका कौन से संबंध दिया गया है ये देखते हैं। विट्स, कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप। तो विट्स का जो हमारा संबंध है वो है हमारा बाइनरी डिजिट से और कैपेसिटर का हमारा जो संबंध है वो है डी रैम से और फ्लिप फ्लॉप का जो संबंध होता है वो एस रैम से होता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। पहले का संबंध किससे, यहाँ पर डी नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी है। तो पहले जो बिट्स का संबंध है वो बाइनरी डिजिट से है और कैपेसिटर का संबंध जो दिया गया है वो डी रैम से है और फ्लिप फ्लॉप का संबंध एस रैम से है। चलते हैं अगले 9वें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण। ऑप्शन पढ़ेंगे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क और डेटा बस डिस्क। किसका संबंध ऑप्टिकल डिस्क से
है या ऑप्टिकल डिस्क का ये उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में दिया है हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका जो ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे। वायरस स्कैनर का एक प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर रिसोर्सेज और उनके कामकाज का प्रबंधन करने हेतु होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है। अगला जो डी ऑप्शन में दिया गया है फाइल मैनेजर और डिस्क डिफ्रैगमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें जो असत्य कथन दिया गया है वो दिया गया है हमारा कौन सा, सी ऑप्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ेंगे मल्टी एंड रियल टाइमिंग, सेकंड ऑप्शन में दिया मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया है सिंगल यूजर एंड मल्टी टास्किंग, फोर्थ में दिया है सिंगल यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन में दिया है मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर इसको टिक करेंगे मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। जो हमारे यूनिक्स और लिनक्स जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सेकंड ऑप्शन में दिया है विंडोज प्रॉपर्टीज सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्रोबैट रीडर फ्रीवेयर है, और फोर्थ में दिया है एडोब एक्रोबैट रीडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 0.5 MB 128 KB और 512 वाइट्स की क्षमता के 3 रैम चिप वाले कंप्यूटर की कुल स्टोरेज क्षमता कितनी होगी। तो इसको ऐड करके जो इसकी क्षमता निकलेगी वो निकलेगी 640.5 KB। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ का सही रीसाइजिंग बटन नहीं है। सही रीसाइजिंग बटन कौन सा नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, अनफोल्ड और क्लोज। तो जो अनफोल्ड है वो कोई बटन नहीं होता है, बाकी ये सभी बटन दिए गए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है CD एंड DVD पर कुछ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रेप्लिकेटिंग, मिररिंग, रीपिंग और वर्निंग। तो जो CD और DVD पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्निंग कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन रिएक्शन विच स्टार्स आफ्टर द एंटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एंड आफ्टर। इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होने के उपरांत समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम, क्या दिए गए हैं, बूट स्ट्रैप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम लिंकर, कंपाइलर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1280x800 स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले डिवाइस और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल का प्रयोग करती है। तो आप सभी जानते हैं वो करती है 1280x800। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है IT सर्टिफिकेशन के संदर्भ में MCSE का अर्थ क्या होता है। तो इसका हम सीधा सीधा बता देते हैं आप लोगों को। इसका अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वायरस का पूरा नाम क्या है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो वायरस का जो हमारा पूरा नाम होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। देखिए दोस्तों, हम जो आपको नंबर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे CPCT के बारे में कोई भी जानकारी हो वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति को CPCT एग्ज़ाम के लिए PDF की आवश्यकता है वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे PDF के बारे में बातचीत कर सकता है, और जिस व्यक्ति को PDF चाहिए हो उस नंबर से हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप पर रन करने वाले सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइव्स और विंडोज सर्विस को डिसेबल अक्षम और री इनेबल पुनः सक्षम करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होती है हमारी कौन सी MS कॉन्फ़िगर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपको विंडोज़ फायरवॉल को मैसेज या कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे ms configure firewall .cpl और vf और cmd। तो इसका आंसर होगा फायरवॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विंडो कमांड को निश्चित हार्ड ड्राइव त्रुटि एरर की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। फिक्स, chk dsk वायरस और cmd कमांड। तो chk dsk जो कमांड होती है वो इसके लिए प्रयोग की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। डीवीडी का अर्थ क्या है? डीवीडी का फुल अर्थ क्या है? तो डीवीडी का जो अर्थ होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेस्ड फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है? तो कंप्रेस्ड फाइल का जो सही एक्सटेंशन नहीं है वो नहीं है .comp। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन एक छोटी सी इमेज है जो प्रोग्राम या निर्देश, एक फाइल या किसी अन्य वस्तु को दर्शाती। कीबोर्ड, इंटरफेस, मेन्यू और आइकन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डॉस कमांड का प्रयोग दो या अधिक फाइलों की कंटेंट सामग्री की तुलना करने के लिए किया जाता है? इक्वल, कंपेयर, CMP और COMP। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन में दिया गया है, COMP कॉम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल्स को ओपन करने के लिए पीसी में एक्रोबैट रीडर या राइटर का इंस्टॉल होना आवश्यक है। कौन से एक्रोबैट रीडर या राइटर का इंस्टॉल होना आवश्यक है फाइल्स को ओपन करने के लिए? ऑप्शन पढ़ेंगे PDF, JPEG, ZIP और PNG। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PDF। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो है, पहले से मौजूद फाइल की कॉपी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CP, कॉपी, डुप्लीकेट या फिर मिरर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कॉपी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, सत्य और असत्य कथन का चयन कीजिए। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो है, PDF फाइलों को WinZip द्वारा कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन, पहला सत्य दूसरा असत्य। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। आप डेली टू डेली आपको CPCT की जो क्लास है कंप्यूटर की वो आपको डेली शाम 7 बजे आपके पास आ जाएगी। और इसी के साथ साथ आज की जो क्लास होती है वो होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।